जय शिव बाबा। याद का बल बहुत कमाल का होता है, बहुत प्रबल होता है, बहुत विशाल होता है। लौकिक जन्म में लौकिक पिता को हर समय याद रखा जाता है, लेकिन पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा को याद नहीं रखा जाता। उसके लिए याद दिलाना पड़ता है। अरे भाई कुछ भजन पूजा कर ले, कुछ पाठ पूजा कर ले, बड़ा नास्तिक हो गया है। अरे थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया कर। तो उसको याद करने के लिए जगाना पड़ता है। क्योंकि उसका कारण है कि आत्मा और परमात्मा को दूर रहते रहते बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम गुजर गया। इसलिए उसे याद दिलाना पड़ता है। अच्छा, याद को ही योग कहेंगे, याद से ही पावन बनेंगे, योग से ही पावन बनेंगे। आत्मा और परमात्मा को बिछड़े हुए बहुत टाइम हो गया। याद को ज्ञान नहीं कह सकते, जबकि याद ही मुख्य है, योग ही मुख्य है। योग से कर्मेंद्रियां बड़ी शांत रहती हैं, शीतल पवित्र रहती हैं, क्योंकि योग की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उस योग की अग्नि से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म होते रहते हैं, भस्म हो जाते हैं। और जब कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं, तो विकार जो ये प्रकृति में व्याप्त हो चुके हैं, सर्वव्यापी हो चुके हैं, ये भी सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। विकार तो उत्पन्न हो रहे हैं और आत्मा सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे कभी कभी इंसान भड़बड़ाता है, कहता है कि अरे क्या हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, कैसे होगा, क्या होगा। इस तरीके के जो उसके अंदर जो विचार आते हैं, तो वो आत्मा जो दबी पड़ी है, जो सुषुप्त अवस्था में है, जैसे उसको कुंडलिनी योग भी कहेंगे। कुंडलिनी जागरण के द्वारा अपनी आत्मा की शक्तियों को जगाते हैं 7 चक्रों के द्वारा। यह आत्मा की ही शक्ति है कुंडलिनी जागरण। मैं तो माँ कुंडलिनी का विशेष कृपा पात्र रहा हूँ और निरंतर अभ्यास से यह हर समय जागृत रहती है। 1 सेकंड लगता है, दूसरा सेकंड नहीं लगता। इसी में पास विद ऑनर हो जाते हैं, इसी में फेल भी हो जाते हैं। तो कुंडली जागरण के माध्यम से उस रास्ते से भी आत्मा को जगाया जाता है। जो आत्मा सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, जो इसमें जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, उसको उठाना पड़ता है, उठाया जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इन 7 चक्रों के द्वारा ये ब्रह्मांड, ये 7 चक्रों के द्वारा इसको जगा के और अपनी आत्मा की शक्ति को
जगाया जाता है, जिसको आत्मशक्ति कहते हैं, कुंडलिनी जागरण कहते हैं, आत्मबल कहते हैं। और जब ये जग जाती है तो विकार फिर सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं, कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाती हैं और आपके लिए हर समय वो खड़ी रहती हैं कि कब मालिक ऑर्डर दे और कब हमें क्या करना है। जबकि आज की डेट में तो ये हो रहा है कि रावण काल है ना, तो रावण काल में तो ये हो रहा है कि कर्मेंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। क्या करूं, मैं ऐसा करना तो चाहता था लेकिन हो गया, मेरे संस्कार ही ऐसे थे, मेरे से सहा नहीं जाता, मेरे से रोका नहीं जाता, मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो विचार आते हैं ये हारे की निशानी है कि आप अपनी कर्मेंद्रियों से हार चुके हैं। आपके अंदर आत्मबल नाम की चीज़ नहीं है। आपकी आत्मा बहुत जीर्ण अवस्था में है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है, हर समय बीमार रहती है, हर समय नेगेटिव रहते हैं। ऐसा नहीं, ये अपराध है। आत्मा तो बड़ी पवित्र आई है ना स्थूल में, और जब पवित्र आई है तो उसे पवित्र रहने दो, उसे पतित मत बनाओ, पुण्यात्मा बनाओ, पाप आत्मा मत बनाओ। जय शिव बाबा।